हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे फंक्शन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक फंक्शन तो है सिंपल फंक्शन, जैसे हमारे पास एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, इस टाइप के फंक्शन हो गए। ओके, एक इस टाइप के फंक्शन होते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टाइप के बहुत सारे कर चुके हैं हम। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस वीडियो में करेंगे कि इस टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएबल प्रूव कैसे करना है और नॉट डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करना है। ओके, देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर हमने डिफरेंशिएबल प्रूव करना है, इसमें सिंपली आपको गिवन होगा कि शो करना है डिफरेंशिएबल और शो करना है नॉट डिफरेंशिएबल। अगर तो देखिए प्रूव करना होगा डिफरेंशिएबल, क्लियर। तो सिंपली क्या करेंगे, हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे विद दिस फॉर्मूला। ये हम कर चुके हैं सभी टाइप्स। ओके, तो जब इसको सॉल्व किया हमने तो दोनों ही वैल्यूज क्या आ गई, जीरो, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, ये भी हमने किया हुआ है। अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स हमने चेक करना है इसको, फंक्शन को, ये यूनिक है या नहीं। ओके, एग्जिस्ट करती है इसकी लिमिट या नहीं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन। अगर कॉन्टिन्यूटी हो गई तो दैट मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्लियर। सिंपली अगर हमने किसी भी फंक्शन को प्रूव करना होगा डिफरेंशिएबल तो सिंपली इसमें थ्री स्टेप्स करेंगे। एक तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमने। इसके बाद तीनों ही रिजल्ट्स को कंबाइन करके बोलना है इज डिफरेंशिएबल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हमने किया ही हुआ है पिछले कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस पक्का होगा। बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है देन दिस नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ओके, बट कॉन्टिन्यूटी के साथ अगर ये दोनों टर्म्स एग्जिस्ट कर जाएं विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, अब हम करेंगे कि अगर डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है तो इसको कैसे करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में है हमारे पास फंक्शन ये गिवन है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये हमने प्रूव करना है। बट इसमें तीनों ही केस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कॉन्टिन्यूस भी है ये। ओके, फिर भी ये नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है इसको। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले तो ये सिंपल पहले ही है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया एट पॉइंट 0 0। ओके, सॉल्व कर दिया, दोनों की वैल्यूज क्या आ गई, जीरो। नेक्स्ट अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स, हमने जब इसकी लिमिट चेक की तो सॉल्व करके ये भी कितनी आ गई, जीरो। मीन्स दिस इज कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, कॉन्टिन्यूस भी हो गया। ओके, अब देखिए इसको डिफरेंशिएबल कैसे, हमने नॉन डिफरेंशिएबल कैसे प्रूव करना है, ये हम कर चुके हैं डिफरेंशिएबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में। ये क्या है, एफ ए प्लस एच, ए कॉमा बी क्या है, पॉइंट। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट क्या गिवन है हमें, 0,0। जब भी नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना हो तो हम फिर ये स्टेटमेंट लेकर चलेंगे उसमें, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए एच। ए क्या है हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दिस पॉइंट, एंड बी क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट दिस पॉइंट। ओके, एंड प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2। क्लियर, इसको अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। पहले तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ गया एफ एच कॉमा के माइनस एफ 0,0 इज इक्वल टू एफ एक्स 0,0 एच प्लस एफ वाई 0,0 के, क्लियर, प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2। क्लियर, नाउ इनकी वैल्यूज को पुट करना है। एफ एच कोमा के क्या होगा, एच इंटू के डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0 ही आ जाएगा इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 प्लस दिस इज ऑल्सो 0 प्लस एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2। क्लियर, सिंपल वैल्यूज पुट कर दी हमने इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट हमने क्या स्टेप करना है, के को हमने पुट करना है m इंटू एच, ये पुट करना है k इज इक्वल टू m इंटू एच सभी जगह पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, m इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस k की जगह पर आ गया m h एप्सिलॉन 2। दिस इम्प्लाइज, अब दोनों साइड के ऊपर एच एच कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास रह गया एम एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर भी होगा क्योंकि एम एच के को हमने पुट किया हुआ है एम एच, तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू देन एच एच खत्म हो गया एप्सिलॉन 1 प्लस सिंपल आ जाएगा यहाँ एम इंटू एप्सिलॉन 2। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिमिट लेनी है हमने दोनों साइड के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एच एज एच टेंड्स टू 0। ओके, लिमिट लेंगे एच
टेंड्स टू 0। तो ये बनेगा, देखिए यहाँ h कॉमन आएगा, h के साथ h कैंसिल हो गया, सिंपल हमारे पास रह गया m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एप्सिलॉन 1 प्लस m इंटू एप्सिलॉन 2, यहाँ भी h टेंड्स टू 0 ही लगेगी दोनों साइड के ऊपर। क्लियर। अब याद रखना जब भी हम लेते हैं h टेंड्स टू 0 तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दोनों ही टेंड करेंगे 0 0 को, टेंड्स टू 0, ओके। तो इस सभी रिजल्ट, ये लेफ्ट और राइट साइड को कंबाइन करके हमारे पास आ गया m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं होता कि एक साइड के ऊपर नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, एक साइड के ऊपर जीरो वैल्यू आ जाए, ओके। तो बोथ आर नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल एंड हैंस इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि ये देखिए हमने डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन ली थी कि ये एग्जिस्ट करेगी, बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको डिफरेंशिएबल प्रूव करना है और कैसे नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, एंड दोनों ही क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, ओके। तो इनको अच्छी तरह से कर लेना और साथ में इनके साथ के जो क्वेश्चन हैं वो भी जरूर कर लेना, क्योंकि ये 5 मार्क्स में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।